माननीय महिपाल जी, माननीय डिप्टी स्पीकर सर, आज विपक्षी दल ने हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सर एक बहुत अहम इशू रह गया, मैं आपसे करना चाहता हूं। कोई और उठा सिर्फ एक मिनट डिप्टी स्पीकर सर, मैं आप सबके लिए भी है, हम सबके लिए सोचने का विषय है। डिप्टी स्पीकर सर, पिछले दिनों जो हमारा प्रस्ताव था अलग विधानसभा बनाने का, हमने अखबार में पढ़ा कि केंद्र की सरकार ने उसे वापस भेज दिया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से जरूर कहूंगा कि हम सब लोग बैठे हैं, ये चंडीगढ़ हमारे हरियाणा प्रदेश की राजधानी है और जिस टाइम पंजाब का बंटवारा हुआ था 40-60 के रेशो में मिली थी। अब हमें यह तो बता दिया जाए कि चंडीगढ़ में हमारा स्टेटस क्या है। जब हम अपनी हरियाणा की विधानसभा के लिए जगह नहीं मिलती तो फिर केंद्र सरकार हमें किस उस पर रखना चाहती है। तो आज समय आ गया, सभी साथियों से कहूंगा कि आज एक निर्णय लो, लड़ाई लड़ो, केंद्र सरकार की कहो कि हमें पैसा दो, हम तो अपनी राजधानी यहां बनाएंगे और धना कहेंगे कुरुक्षेत्र से बढ़िया जगह कोई नहीं है, वहां पर हरियाणा की राजधानी बनाओ ताकि भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है, गीता की जन्मभूमि है। आप तो आकर दो, इनकी तो करा लूंगा, हम तो आकर दो, इनकी तो करा लूंगा। आप आज समय आ गया कि अपनी राजधानी बनाओ। माननीय डिप्टी क्या कह रहे हो? मेरा विचार सुन लो। ये सरकार अपने हित को सुरक्षित रखने में विफल है। एक स्पीकर आते हैं कि हम जगह देंगे, अब कोई कहता है यह जगह खरीद नहीं सकते। अरे चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? राजधानी हरियाणा की है कि नहीं है, ये तो जवाब दो। गृह मंत्री ये जवाब दे। अगर हरियाणा की राजधानी है तो हमारे को कैसे वंचित कर सकते हैं? हमारे जब हमारी बोलने की बारी आएगी हम जवाब देंगे, जवाब सुन लें, बैठ जाए, उस वक्त बातें ना छोड़कर। चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? बिल्कुल बताएंगे, ये बताओ, बिल्कुल बताएं। ये बताओ, क्या बताओ? अभी आपके मेंबर बोल रहे हैं, जब बोलने की हमारी बारी आएगी हम बोल लेंगे, तब आप सदन छोड़ के मत जाना। आपने मेरा नाम ले कहा था, इस वास्ते पकड़ा हुआ, समझे नहीं? मेरा ले रहे थे ना। चंडीगढ़ का स्टेटस दे नहीं। अध्यक्ष जी चंडीगढ़ का स्टेटस क्या है? ये सरकार की जिम्मेवारी बताना। हमारी राजधानी है नहीं है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? वो जवाब देंगे जब समय। अनिक कृष्ण बेदी जी। माननीय डिप्टी स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा खिलाड़ी, महिला, सैनिक, पूर्व सैनिक, सभी के हितों की रक्षा करने वाले सौम्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, विपक्षी दल ने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इस विधानसभा में रखा है। मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं और जिन विषयों को लेकर विपक्ष ये प्रस्ताव लेकर आया है, अभी तक 2 वक्ता बोले हैं, दोनों के 20 पॉइंट है, मैंने वैसे गिन लिए और 20 में भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक ही विषय को बार बार रिपीट करेंगे, सभी लोग भी करेंगे, मैं भी बाद में बोल मन भी यही था, परंतु मुझे डाउट है कि ये विपक्ष के लोग पहले तो विधानसभा से नियम करने के बाद बाहर नहीं जा रहे थे, अब आपको मार्शल लगाने पड़ेंगे अब ये रुकने के लिए। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था, लॉ एंड ऑर्डर पर ले आए और जब मोशन मूव किया सब कुछ अपने से आगे, जब हमारी सुनाने की बारी आई फिर बोलने दीजिए, एक बार जाएगी, बोल रहे ना, बोलो जी। मैं जिन आरोपों को लेकर विपक्ष इस किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हित की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं उसमें आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, किसान हित सर्वोपरि हित हैं हमारी सरकार के, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक
विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 विषयों पर विशेष जोर दिया है। इनमें किसान, गरीब, महिला व युवा शामिल है। उनका मानना है कि हमारे प्रदेश के प्रथम स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि से ही संकल्प को पूरा किया जा सकता है। उनके इस विजन को साकार करने के लिए हम हरियाणा में किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 9,127 करोड़ रुपए क्लेम के अब तक देने का काम किया। अब किसानों को फसल खराब होने पर जो विपक्ष बार बार ये बात उठा रहा है, तुरंत मुआवजा मिल रहा है। हरियाणा में बीते 11 वर्षों में फसल खराबे के लिए 6,601 करोड़ रुपए प्लीज जाइयो ना। अच्छा, तेरा 100 लगा कुलदीप जावा जी, ठीक। विधायक जी प्लीज, वो आप मित्रों, जो बोल रहे थे नहीं बोले आप। 6,601 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल खराबे के मुआवजे के रूप में किसानों को 15,000 करोड़ रुपए से की अधिक अभी तक राशि दी जा चुकी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई-गेट पास बनाने की सुविधा देने वाली कोई सरकार है तो हमारी सरकार है। और उनकी फसल का खरीद का भुगतान 48 घंटे के अंदर देने वाली कोई सरकार है तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है। और पूरे देश के अंदर ऐसी प्रथम सरकार है जिसने किसान की प्रत्येक फसल को एमएसपी में खरीदने का वादा किया और केवल वादा नहीं किया, उनको खरीद कर भी दिखाया और किसान के खाते में उसकी पेमेंट पहुंचाने का भी काम किया। तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार, हमने पट्टेदार किसानों को, और ये अशोक अरोड़ा जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, भाई मनदीप चट्टा जी यहाँ पर बैठे हैं और ये भाई देवेंद्र हंस भी बैठे हैं। सबसे ज्यादा मामला पट्टेदारों का इन लोगों को फेस भी किया और लड़े भी हैं। किसानों को, पट्टेदार किसानों को भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया। पहले जमीन के कब्जेदार मुआवजे इत्यादि को लेकर विवाद होते रहते थे। अब कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके इन विवादों को जड़ से खत्म कर दिया। इस प्रकार हमने सामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देना नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज ये पोल्यूशन की बात करते हैं, अपने टाइम में जब टाइम था किया कुछ नहीं। के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई सरकार कामयाब है तो हरियाणा की सरकार है। प्रोत्साहन राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति एकड़ की यदि किसी ने की है तो वो नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने की है। और 1,434 करोड़ रुपए की हमने किसानों को प्रोत्साहन राशि पराली अवशेष न जलाने के लिए उनको प्रोत्साहन के रूप में देने का काम किया। किसानों की फसलों की मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। इसमें 46 बागवानी फसलें शामिल है। सब्जियां व मसाला फसलों में 30,000 रुपए और फलों में 40,000 रुपए यदि बागवानों को मदद देने का काम करते हैं तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार करती है। जहां से मैं पहले विधायक रहा वो शाहबाद एरिया आलू का सबसे बड़ा एरिया था। वहां पर आलू का किसान हर वर्ष परेशान रहा करता था। ये सभी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। यदि भावांतर भरपाई किसान को देकर आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, इन सब चीजों के सब्जी उगाने वाले किसानों को राहत देने का काम किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया और नायब सिंह सैनी जी। कोई भी ब्रांड हनी नहीं बनाता बल्कि मधुमक्खी फूलों के पराग से मधु का चयन करके हनी बनाता। ऐसा ही 100% प्योर नेचुरल पतंजलि हनी जो 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है, इसे हम आप तक पहुंचाकर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। 1, 2, 3, start. I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different.
आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल।